योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाएं और दाईं ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कानों को कंधे से उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ उतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों व मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द तथा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह अभ्यास आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस लाएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें।
मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक अर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। प्रज्ञा योग, ताड़ासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रा, अर्ध ताड़ासन, शशांकासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन बाईं ओर, त्रियक भुजंगासन दाईं ओर, शशांकासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, पादहस्तासन, ताड़ासन, बलाकर्षण। मंत्रों के साथ ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम तत्, ओम सवितुः, ओम वरेण्यम, ओम भर्गो, ओम देवस्य, ओम धीमहि, ओम धियो, ओम योनः, ओम प्रचोदयात्, ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, एक पाद अंगुष्ठासन। एक पैर के अंगूठे पर पूरे शरीर का भार आने से इसे एक पाद अंगुष्ठासन कहते हैं। मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने वाला यह आसन है। पंजे और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। सर्वप्रथम दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जावें। उत्कटासन में बैठकर बाएं पैर के टखने को दाहिनी जांघ पर रखें।
दाहिनी एड़ी पर अच्छी तरह से बैठकर दोनों हाथों को जोड़ते हुए दृष्टि को एक जगह स्थिर करें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुकने के बाद श्वास लेते हुए क्रमशः मूल स्थिति में वापस आएं। अब दूसरे पैर से भी पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। सर्वांग पुष्टि यह एक स्थूल व्यायाम है। इसके अभ्यास से शरीर के सभी अंग पुष्ट होते हैं, इसलिए इसे सर्वांग पुष्टि कहते हैं। इसके लाभ, इससे शरीर के सभी अंग पुष्ट, बलवान व तेजवान होते हैं। सावधानियां, शुरुआत में इसे धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। सर्वप्रथम दोनों पैरों को अपनी क्षमता के अनुसार खोलें। दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लें। दाहिनी मुट्ठी के अंगूठे को अंदर रखते हुए बंद करें और ऊपर की तरफ देखते हुए हाथों को ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। दाहिनी मुट्ठी को दाहिने पैर के पंजे पर स्पर्श कराएं और सिर को दाहिने घुटने पर स्पर्श कराएं। हाथों की स्थिति को बदलें। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ से सिर और हाथों को अर्धवृत्ताकार ले जाते हुए बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करें। फिर से हाथों की स्थिति बदलें। दूसरी बार इसके विपरीत करें। मूर्धासन, सिर का मूर्धा स्थान भूमि पर लगने के कारण इसे मूर्धासन कहते हैं। यह आसन तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, गर्दन और सिर की मांसपेशियों को सबल बनाता है, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति को बढ़ाता है। जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कानों में सूजन, नेत्रों की दुर्बलता हो तथा मेरुदंड से संबंधित समस्या हो, वे इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच लगभग 3 फीट की दूरी रखते हुए खड़े हो जाएं। कमर के पीछे दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद कर बाएं हाथ से दाहिनी कलाई को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को भूमि पर लगने तक आगे की तरफ जाएं। तत्पश्चात सिर से मुर्दा भाग को भूमि पर टिका दें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण सामान्य श्वास के साथ रुके रहें और कुछ देर के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। मार्जरी आसन, संस्कृत में बिल्ली को मार्जरी कहते हैं। बिल्ली के जैसे मेरुदंड को लचक प्रदान करने के कारण इसे मार्जरी आसन कहते हैं। लाभ, गर्दन, कंधे और मेरुदंड के लचीलापन को बढ़ाता है, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। सर्वप्रथम घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हथेलियों को कंधों के तथा घुटनों को कमर के समानांतर रखें। अब श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ और मेरुदंड को नीचे की तरफ दबाएं। कुछ क्षण रुकें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए मेरुदंड को ऊपर की तरफ और सिर को इतना अंदर ले जाएं कि थोड़ी कंठकूप को स्पर्श कर जाएं। इस प्रक्रिया को क्रमशः धीरे धीरे दोहराएं। आकर्ण धनुरासन, आकर्ण अर्थात कान तक खींचा हुआ धनुष के समान होता है, इसलिए इसे आकर्ण धनुरासन कहते हैं। यह पीठ और कटी प्रदेश के दर्द को दूर करने के लिए अच्छा अभ्यास है।
कूल्हे और कंधे की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। जिन्हें पीठ व कमर दर्द हो वे इसको सावधानी पूर्वक करें। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें और पैर के अंगूठे को खींचकर कान के पास से तक लेकर जाएं। कोहनी पीछे की तरफ खींची हो, दृष्टि सामने लक्ष्य की ओर हो। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ देर रुकें। धीरे से वापस आकर हाथ को बदल के दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करें। भद्रासन। भद्र का अर्थ होता है वीर पुरुष। वीर पुरुष के जैसी स्थिति दिखने के कारण इसे भद्रासन कहते हैं। यह कटी प्रदेश के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कूल्हे, जांघ और टखने की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। प्रजनन संस्थान को भी मजबूत करता है। सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। पैर की दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर शिवनी स्थान के पास लगाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर पैरों की अंगुलियों को पकड़ लें। अब घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। अंतिम स्थिति में मेरुदंड को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके बैठ जाएं। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुकने के पश्चात क्रमशः प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। शशांक आसन। संस्कृत में शशांक खरगोश को कहते हैं। विश्राम करते हुए खरगोश के जैसे साधक के शरीर की आकृति बनने से इसे शशांक आसन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से पेट के अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। कब्ज और वायु विकार को दूर करने में सहायक है। मानसिक शांति भी मिलती है। जिन्हें कमर दर्द, घुटनों का दर्द हो वे इस अभ्यास को ना करें। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकते हुए सिर और दोनों हाथों को भूमि पर लगा दें। ध्यान दें, पेट और छाती जांघों को स्पर्श करेगी। इसी स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ देर तक रुके रहें। तत्पश्चात श्वास भरते हुए क्रमशः प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। चक्रासन। साधक के शरीर की आकृति चक्र के समान दिखने से इसे चक्रासन कहते हैं। यह आसन उदर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। हाथ और पांव की मांसपेशियां भी बलशाली होती है। कमर दर्द को भी दूर करता है तथा मेरुदंड को लचीला बनाता है। ध्यान रहे, जिन्हें उच्च रक्तचाप स्पॉन्डिलाइटिस हो वे इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़कर पंजों को भूमि पर रख लें। एड़ियां कूल्हों को स्पर्श करें। दोनों हाथों को मोड़कर हथेलियों को कानों के पास इस तरह से रखें कि अंगुलियां कंधों को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पूरा शरीर ऊपर उठा दें। हाथों की हथेलियां और पांव के पंजे भूमि पर रहेंगे। धीरे धीरे हाथ और पांव को जितना पास में रख सकते हैं रखने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में
श्वास को रोककर कुछ देर रुकें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए क्रमशः धीरे धीरे वापस आ जाएं। नौकासन। साधक के शरीर की आकृति नौका के जैसे बनने के कारण इसे नौकासन कहते हैं। यह आसन मंदाग्नि, मधुमेह तथा कमर दर्द के लिए उपयोगी है। ध्यान रहे जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय विकार व मेरुदंड में दर्द की शिकायत हो वे इस आसन का अभ्यास ना करें। पेट के बल लेट जाएं। धीरे धीरे दोनों पैर, हाथ और सिर को जमीन से लगभग 40 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं और कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। वातायनासन। यह आसन पैर की पेशियों और घुटने के जोड़ों को मजबूत बनाता है। यह गुर्दे और मूत्राशय की अति क्रियाशीलता को कम करता है। यह ब्रह्मचर्य धारण करने हेतु वीर्य द्रव्य के स्तंभन की क्षमता का विकास करता है। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं। किसी एक बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। बाएं घुटने को मोड़ते हुए पंजे को अर्ध पद्मासन की स्थिति में दाईं जांघ पर रखें। जब तक शरीर सीधा ना हो जाए बाएं टखने को पकड़कर रखें। उसके बाद हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दाहिने घुटने को मोड़ें और संतुलन बनाए रखते हुए शरीर को तब तक नीचे करते जाएं जब तक बायां घुटना जमीन पर न लग जाए। अंतिम स्थिति में कुछ समय तक रुके रहें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए क्रमशः धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं। नटराज आसन। यह शारीरिक एवं मानसिक संतुलन में लाभदायक है। यह आसन हाथ और पैर की पेशियों एवं घुटनों के जोड़ों को मजबूत बनाता है। सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं और किसी एक बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। दाएं घुटने को मोड़ें और शरीर के पीछे दाहिने हाथ से टखने को पकड़ लें। दोनों घुटनों को एक साथ रखते हुए संतुलन बनाएं। धीरे धीरे दाहिने पैर को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर तानें और जितना संभव हो सके ऊंचा उठाएं। यह जांच ले कि दायां नितंब बिल्कुल ना मुड़े और पैर शरीर के ठीक पीछे ऊपर की ओर उठें। बायां हाथ की तर्जनी के अग्रभाग से अंगूठे को ज्ञान मुद्रा में लाकर बाएं भुजा को शरीर के सामने ऊपर की ओर उठाएं। दृष्टि को बाएं हाथ पर केंद्रित करें। यह अंतिम स्थिति है। कपोत आसन। यह आसन स्लिप डिस्क व पीठ दर्द में लाभ पहुंचाता है तथा कार्टिसोल का स्राव बढ़ाता है और
थायराइड ग्रंथि का नियमन करता है। ध्यान रहे जिन्हें पेप्टिक अल्सर, हर्निया व आंतों की टीबी हो वे इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम भुजंगासन की स्थिति में आएं। इस स्थिति में रहते हुए अब घुटनों को मोड़ें और पंजों को ऊपर उठाएं। सिर, गर्दन और कंधों को पीछे की ओर थोड़ा और तानें तथा पैरों की अंगुलियों या तलवों को सिर के पिछले भाग को छूने का प्रयास करें। यह अंतिम स्थिति है। कुछ देर इसमें रुके रहें और तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। शीर्ष पादांगुष्ठासन। यह आसन तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करता है तथा उदर संबंधी बीमारियों को दूर करता है। ध्यान रहे जिन्हें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पेट की समस्या हो तथा स्लिप डिस्क या साइटिका हो वे लोग इस आसन का अभ्यास ना करें। सर्वप्रथम दोनों पंजों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर अंगुलियों को आपस में फंसा लें। हथेलियां ऊपर की ओर रहें। धड़ को दाहिनी ओर मोड़ें और दाहिने पंजे को बाहर की ओर घुमाएं। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए श्वास छोड़ें और कमर से आगे की ओर झुकें। झुकते हुए दोनों भुजाओं को जितना संभव हो सके ऊपर उठाएं। सिर को नीचे लाकर दाहिने पंजे के भीतरी भाग को स्पर्श कराने का प्रयास करें। जब सिर पंजे के समीप आ जाए तब कंधों को शिथिल करें। भुजाओं को सीधा रखें और उन्हें आगे की ओर झुकने दें। अंतिम स्थिति में श्वास को रोककर कुछ देर रुकें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए क्रमशः धीरे धीरे वापस आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर की ओर से भी दोहराएं। शवासन। शरीर की स्थिति मृत शरीर के समान अचल होने के कारण इसका नाम शवासन पड़ा है। यह आसन संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त करता है। इससे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाता है तब मन की सजगता में वृद्धि होती है, जिससे प्रत्याहार अवस्था आ जाती है। शवासन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लीजिए। दोनों हाथ कमर भाग से थोड़े दूर। अपने श्वास और प्रश्वास को सामान्य रखिए। सावधान आसन शव की तरह लेटे रहिए। इस आसन में अपने सारे शरीर को शिथिल करना होता है। अपने पैरों के अंगूठों से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिल और शांत किया जाता है। साक्षी भाव से अपने एक एक अंग को शिथिल और शांत कीजिए।
सर्वप्रथम पैरों के अंगूठों को, अंगुलियों को, पैरों के तलवे, एड़ियां, टखने, पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, गुप्तांग, नितंब, संपूर्ण कमर भाग, पेट, पीठ का हिस्सा, छाती, दोनों कंधे, हाथ की भुजाएं, दोनों कोहनियां, हाथ की कलाइयां, हथेलियां, हाथ के अंगूठे, दोनों हाथ की अंगुलियां, गर्दन भाग, ठुड्डी, दोनों होठ, नासिका, दोनों गाल, दोनों आँखें, दोनों कान, ललाट, सिर का ऊपरी भाग, सिर का दायां बायां भाग, सिर का पीछे का भाग, संपूर्ण शरीर शिथिल और शांत होता हुआ शवासन से बाहर आने के लिए दोनों पैरों को हिलाते हुए पास पास लेकर आइए। दोनों हाथ कमर भाग के पास, किसी एक दिशा में करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। कोमलता से अपने चेहरे को सहलाइए। आंखों पर बिना दबाव डाले स्माइलिंग फेस के साथ धीरे से आंखें खोल दीजिए। शांभवी मुद्रा। यह मुद्रा शारीरिक स्तर पर आँखों की पेशियों को मजबूती प्रदान करती है तथा तनाव को दूर करती है। मानसिक भावनात्मक क्रोध को भी दूर करती है तथा मन को शांत करती है। ध्यान रहे, जिन्हें ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद की समस्या हो वे इसका अभ्यास ना करें। विधि: शांभवी मुद्रा को शिव मुद्रा या भैरवी मुद्रा भी कहते हैं। शांभवी मुद्रा करना बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है।
सर्वप्रथम सिद्धासन में बैठकर रीढ़ गर्दन सीधी रखते हुए पलकों को बिना झपकाए भौहों को या आज्ञा चक्र को देखते हुए ध्यान करना है। ब्रह्म मुद्रा। नामकरण। ब्रह्मा के 4 मुख थे और हम इसमें अपनी गर्दन को चारों तरफ से ले जाते हैं, अतः इसे ब्रह्मा मुद्रा आसन कहा जाता है। जबकि ब्रह्म नाम वेदों में ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थायराइड की शिकायत है उनके लिए यह आसन लाभदायक है। ध्यान रहे जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या थायराइड की समस्या हो वे ठोड़ी को ऊपर की ओर दबाएं, गर्दन को नीचे की ओर ले जाते समय कंधे ना झुकाएं। विधि। पद्मासन में बैठकर कमर तथा गर्दन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ ले जाते हैं। कुछ सेकंड दाईं ओर रुकते हैं, उसके बाद गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाते हैं। कुछ सेकंड तक बाईं ओर रुककर फिर दाईं ओर ले जाते हैं। फिर वापस आने के बाद गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ ले जाते हैं। इस तरह यह एक चक्र पूर्ण हुआ। अपनी सुविधा अनुसार इसे 4 से 5 चक्रों में कर सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम। यह प्राणायाम शरीर में ताप उत्पन्न करता है, वात दोष का निवारण करता है, पिंगला नाड़ी को क्रियाशील बनाता है, निम्न रक्तचाप, नपुंसकता और कृमि रोगों के उपचार में उपयोगी है। ध्यान रहे भोजन के बाद सूर्यभेदी प्राणायाम ना करें। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, मिर्गी के रोगी भी इसका अभ्यास ना करें। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधा और आंखें बंद होनी चाहिए। अनामिका और कनिष्ठिका से बाईं नासिका बंद करें और दाएं नासिका से धीमा गहरा पूरक करें और पूरक के अंत में दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके अंतः कुंभक करें और जालंधर व मूल बंद लगाएं। कुछ देर श्वास रोककर बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। इस प्रकार यह अभ्यास 2 बार और दोहराएं। चंद्र भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम से तनाव और शारीरिक थकान दूर होती है। हृदय से संबंधित बीमारियां भी दूर होती है। पेट की गर्मी को कम करता है
और शरीर में स्फूर्ति लाता है। उच्च रक्तचाप और दमा की समस्या भी दूर होती है। सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन को सीधा रखें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर लें और इसके बाद बाईं नासिका से लंबी और गहरी श्वास लें और फिर हाथ की अंगुलियों से दोनों नासिका को बंद कर लें। कुछ देर श्वास रोकें और दाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। यह क्रम 2 बार और दोहराएंगे। आइए अब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें और अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ रखें। भुजाएं और कंधे ढीले हों और आराम की स्थिति में होने भी चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों बाहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। यह एकाग्रता स्मृति के विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। यह सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहिए, एकदम सहज हो जाइए।
मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।